वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनोमेनिया। लोग जानते हैं भाई, इस समय फ्रेजल वर्ब का मैंने पहला वीडियो डाल दिया था भाई। अब ये दूसरा फ्रेजल वर्ब का वीडियो है। पहले वीडियो मैंने आपको 15 मीनिंग बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग थी। उम्मीद करता हूँ भाई आपने अच्छे से वो वीडियो देखा होगा और वो वीडियो को अच्छे से आपने उसकी सारी मीनिंग्स कॉपी में लिखा होगा और उसको याद भी किया होगा भाई। देखिए भाई, याद करने हो तो ये फंडा है कि अगर एक दो बार आप वीडियो देख भी लेंगे तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको वो याद हो जाएगा। बट अगर नहीं याद हो रहा है तो एक दो बार उसको देखें भाई अच्छे से, और उसको कॉपी में जरूर लिख ले भाई। कॉपी में लिख लेने से आपको भी ये लगेगा कि आपने वीडियो देखा है, तो आपका वीडियो देखना सार्थक है आपके लिए। बट अगर आप वीडियो के जो भी मीनिंग्स उसको नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो ये दिस इज कम्प्लीटली यूजलेस फॉर ऑल ऑफ यू भाई। ये आपके लिए पूरी तरह से यूजलेस हो जाएगा। तो आप केयरफुली इसको ध्यान दीजिए भाई और इसको लिखते रहे भाई। देखिए प्रीवियस वीडियो मैंने 15 मीनिंग आपको बताई, इस वीडियो में मैंने देखिए 20 मीनिंग लिख रखी है। देखिए 16 to 35 यहाँ पर लिखा हो। ये जितने भी मीनिंग्स हैं भाई, इन पे बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए भाई। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है ब्रेकअप विद। देखिए ब्रेकअप विद, देखिए विद माने क्या होता है भाई, साथ में। और ब्रेकअप, देखिए मैंने बताया था ब्रेकअप माने रिश्ता तोड़ देना, और रिश्ता तोड़ देने का आते थे ब्रेकअप। लास्ट वीडियो मैंने बताया था, आप लोग पता होगा। हालांकि ब्रेकअप ऐसी मीनिंग कॉमन है, लगभग सभी लोग जानते हैं। ब्रेकअप माने रिश्ता तोड़ देना होता है। और ब्रेकअप विद, देखिए ब्रेक माने तोड़ देना, अप विद, विद माने साथ में। और जब साथ में दो लोग मिले, उन्होंने रिश्ता तोड़ा, तो फिर वो लोग क्या करें भाई, रिश्ता तोड़ने के बाद फिर क्या होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है भाई। तो ब्रेकअप विद का यही अर्थ होता है भाई, लड़ाई करना या झगड़ा करना। बताइए भाई ब्रेकअप विद माने क्या होता है, लड़ाई करना या झगड़ा करना होता है भाई। टू क्वारल हो जाता है भाई, जो लड़ाई करना हो जाता है इसको ब्रेकअप विद। तो ब्रेकअप विद बताइए क्या होता है भाई, लड़ाई करना या झगड़ा करना। आगे देखिए लिखा ब्रेक ओपन। देखिए भाई ध्यान दीजिए, ये लिखा है आपका ब्रेक ओपन। देखिए ब्रेक माने तोड़ देना होता है, ओपन माने खोल देना। देखिए तोड़ के खोल देना माने क्या है, माने होता है ताकत लगाकर खोल देना कोई चीज, ताकत लगाकर फोर्स के द्वारा किसी चीज को ओपन कर देना। दिस इज कॉल्ड ब्रेक ओपन। देखिए ब्रेक ओपन करना माने ताकत लगा के खोल देना। जैसे कोई डब्बा है, डब्बे का ढक्कन लगा हुआ है, बहुत टाइटली हेड हो गया है, तो आपने उसको ब्रेक ओपन किया, मीन्स ताकत लगा के खोल दिया भाई। कहीं पे कोई दरवाजा बंद है भाई, नहीं खोल रहा है, या कोई अंदर से खोल नहीं, आपने ताकत लगा के उसको खोल दिया, ये है ब्रेक ओपन। कोल्ड ड्रिंक लेते हैं भाई आप लोग दांत से फंसा के उसको ब्रेक ओपन करते हैं, ताकत लगा के उसको खोल देते हैं भाई। तो ब्रेक ओपन ताकत लगा के खोल देता होता है। और ब्रेकअप विद, देखिए भाई, तो ब्रेक ओपन माने क्या होता है भाई, ताकत लगा खोल देना होता है भाई। इसके लाते ब्रेक ओपन। आगे देखिए ब्रिंग अबाउट। देखिए ब्रिंग अबाउट माने होता है होना। तो ब्रिंग अबाउट, तो ब्रिंग अबाउट माने होता है होना। द राइट विल ब्रिंग अबाउट बाय द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बाय द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और एनी पॉलिटिशियन। ये हम बोल देते भाई, ब्रिंग अबाउट माने हो रहा है भाई, दंगे हो रहे हैं, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया गया, तो ब्रिंग अबाउट माने होता है होना और किसी कारण होना। जैसे मैंने बताया भाई, कोई भी कार्य को जैसे दूसरा का चीज होती है भाई, तो ये होता है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट माने क्या होता है भाई, होना। और जबरन भी खोल देना भाई, ताकत लगाकर खोल देना, ब्रेक ओपन। और झगड़ा करने के लिए क्या लाते भाई, ब्रेकअप विद। चलिए भाई हम लोग आते हैं नंबर 19 पे। 19 नंबर पे देखिए क्या, ब्रिंग आउट। देखिए ब्रिंग आउट करना क्या होता है, देखिए ब्रिंग आउट करना होता है किसी शब्द का अर्थ निकालना। जैसे मैंने कहा जरा इस मीनिंग को ब्रिंग आउट करो, माने उस मीनिंग का अर्थ निकालिए भाई, उसकी मीनिंग निकालिए। कोई भी वर्ड दे दिया मैंने, उसकी मीनिंग निकालिए भाई। तो इसका मतलब ब्रिंग आउट करना होता है अर्थ निकालना। और देखिए ब्रिंग आउट का केवल एक ही अर्थ नहीं है, पहला अर्थ तो इसका होता है अर्थ निकालना, और दूसरा इसका अर्थ होता है प्रकाशित करना भाई, टू पब्लिश। जैसे हमने कहा भाई ये न्यूज में पब्लिश किया गया है, ब्रिंग आउट किया गया है भाई, तो माने प्रकाशित किया गया है, पब्लिश किया गया है। जैसे आप देखिए अधिकतर जितने भी कंट्रोवर्शियल जितने भी इश्यूज होते हैं, वो अधिकतर टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, उसी में ब्रिंग आउट किए जाते हैं भाई। अधिकतर आप लोग ये देखते रहते हैं भाई, जो भी एंटी हिंदू बातें होती है तो वो द हिंदू पेपर, वो द हिंदू पेपर तो नहीं, वो एंटी हिंदू पेपर है, बट नाम लोग ऐसा ही रखते हैं भाई वो लोग। तो ब्रिंग आउट की जाती है, पब्लिश की जाती है जितनी भी ऐसी बातें होती हैं जिससे हिंदू धर्म को या फिर हिंदुओं को जो आघात पहुंचाता है, तो ये द हिंदू वगैरह में, टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी न्यूज़पेपर, उनमें ब्रिंग आउट की जाती है भाई, पब्लिश की जाती है, प्रकाशित की जाती है भाई। तो ब्रिंग आउट माने होता है पब्लिश करना होता है, प्रकाशित करना हो जाता है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रिंग राउंड। देखिए ब्रिंग राउंड माने क्या होता है भाई, ब्रिंग राउंड माने तो टू विजिट, विजिट करना भाई, देखने जाना। अगर आप ब्रिंग राउंड करने जा रहे हैं, इसका मतलब विजिट करने जा रहे हैं भाई, देखने जा रहे हैं। रोक दो, स्टार्ट। देखिए भाई ब्रिंग राउंड, देखिए ब्रिंग राउंड माने क्या होता है, देखिए मना लेना होता है भाई। ब्रिंग राउंड किया किसी को आपने, इसका मतलब उसको मना लिया, उसको राउंड राउंड करके मतलब घुमा लिया अपनी ओर, माने मना लिया। तो ब्रिंग राउंड माने मना लेना भी होता है। देखिए ये पहली मीनिंग है ब्रिंग राउंड।
माने मना लेना। और दूसरा ब्रिंग राउंड, देखिए दूसरा अर्थ होता है होश मिलाना। ब्रिंग राउंड करना मतलब होता है होश मिलाना। जैसे आपने कहा कि वो व्यक्ति तो बिल्कुल बहकी बहकी बातें कर रहा था, कोई व्यक्ति, आपने उसको अच्छे से अच्छी बात बताई और उसको ब्रिंग राउंड का मतलब उसको होश मिला है, उसको कॉन्शियसनेस की पोजीशन में लावे, तो होश मिलाना होता है। तो ब्रिंग राउंड का पहला अर्थ क्या होता है बताइए? मना लेना होता है। ब्रिंग राउंड क्या मतलब? मना लेना। और दूसरा अर्थ क्या होता है इसका? होश मिलाना। और तीसरा अर्थ देखिए इसका मतलब होता है नाव को घुमा लेना। जैसे हमने कहा भाई किसी ने नाव को ब्रिंग राउंड कर लिया भाई, तो ब्रिंग राउंड क्या? नाव को घुमा लिया। जैसे मैंने कहा तुम्हारी नाव गलत दिशा में जा रही भाई, इसको ब्रिंग राउंड करिए, इसका मतलब इसको घुमा लो भाई और सही रास्ते में सही रास्ते में लेके आइए भाई। तो ब्रिंग राउंड का पहला अर्थ क्या होता है भाई बताइए? मना लेना होता है। और दूसरा इसका अर्थ क्या होता है भाई? होश मिलाना होता है भाई, होश में ले आना। और तीसरा इसका अर्थ क्या होता है भाई? नाव को घुमा लेना। और ब्रिंग आउट, देखिए ब्रिंग आउट मैंने बताया था प्रकाशित करना होता है या छापना होता है भाई। और ब्रिंग आउट करना एक्सप्लेन करना होता है, किसी मीनिंग को एक्सप्लेन करना। इसके लिए आते हैं हम लोग ब्रिंग अबाउट माने होना होता है। और ब्रेक ओपन माने होता है ताकत लगा के खोल देना भाई, जबरन खोल देना, इसको लगाते हैं हम लोग ब्रेक ओपन। और ब्रेकअप विद करना क्या होता है भाई? झगड़ा करना होता है। चलिए भाई आगे देखिए क्या लिखा है। ब्रिंग अप, देखिए मैंने कई बार आप लोग को बताया है, चेरिश नरिश नर्चर ब्रिंग अप फ्लरिश फोस्टर। चेरिश नरिश नर्चर ब्रिंग अप फ्लरिश फोस्टर, याद करिए भाई ये मीनिंग है पालन पोषण करने की। तो ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? देखिए ब्रिंग अप का यही अर्थ होता है पालन पोषण करना। अगर आप किसी को ब्रिंग अप कर रहे हैं माने पालन पोषण कर रहा है। और पालन पोषण करना, पढ़ा लिखा कर तैयार करना, ये लगाते हैं ब्रिंग अप। जैसे हमने कहा भाई कि द अंकल आंटी ऑफ रमेश ब्रिंग अप हिम आफ्टर डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स। इसका मतलब रमेश के अंकल ने या जो भी है भाई अंकल आंटी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया आफ्टर डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स। तो पेरेंट्स की डेथ के बाद उसको ब्रिंग अप क्या माने? पाल पोस के बड़ा किया। तो ब्रिंग अप माने क्या होता है भाई? पाल पोस के बड़ा करना, पढ़ा लिखा के तैयार करना, एक वेल मेंटेन्ड या सभ्य व्यक्ति बना देना, ये होता है ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। देखिए भाई उसके बाद देखिए कॉल है। देखिए भाई कॉल वाले यहाँ से ये फ्रेजल वर्ब चालू है, इनको जब आप लोग बहुत अच्छे ध्यान देना, कॉल वाले जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए कॉल एट, देखिए कॉल एट करना मतलब क्या होता है? देखिए ये होता है किसी से कहीं पर मिलने आना, कॉल एट। जैसे मुझको कॉल एट करना है किसी इसका मतलब मिलने जाना है किसी निश्चित स्थान पे भाई, किसी डेफिनेट प्लेस पर मुझको मिलने जाना भाई, तो कॉल एट मिलने जाने के लिए लगाते हैं। वैसे भी एट जानते हैं आप लोग प्लेस के लिए लगाते हैं हमेशा। और प्लेस के लिए जब ये लगाएंगे भाई तो किसी ना किसी स्थान पे मिलने जाना भाई, ये हो जाता है आपका कॉल एट। आगे देखिए क्या लिखा भाई? कॉल फॉर। कॉल फॉर माने क्या होता है भाई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार पेपरों में आ चुका है। कॉल फॉर माने होता है आवश्यक। जो चीज आपके लिए कॉल फॉर है इसका मतलब वो चीज आपके लिए आवश्यक है। वेरी कॉल फॉर योर हेल्थ। कोई भी चीज है दिस इज वेरी कॉल फॉर योर हेल्थ। जैसे विटामिन्स, विटामिन्स इज वेरी मच कॉल फॉर द हेल्थ। आवर हेल्थ मीन्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है भाई। कॉल फॉर, जैसे फ्रेजल वर्ब आपके लिए बहुत कॉल फॉर है भाई, दिस इज वेरी मच कॉल फॉर। तो कॉल फॉर इसका मतलब क्या भाई? आवश्यक। तो कॉल फॉर माने क्या होता है भाई? आवश्यक। और कॉल एट का मतलब क्या होता है? मिलने आना। कहाँ पे भाई? किसी निश्चित स्थान पे। तो मिलने जाने के लिए क्या लगाएंगे भाई आप लोग? कॉल एट। और जो आवश्यक उसके लिए क्या लगाएंगे भाई आप लोग? कॉल फॉर। चलिए आगे बढ़ते भाई। आगे लिखिए कॉल इन या कॉल आउट। देखिए कॉल इन या कॉल आउट का मतलब क्या होता है? देखिए भाई ध्यान दीजिए, कॉल इन या कॉल आउट का मतलब सेंड फॉर हेल्प, मदद के लिए किसी को भेजना भाई, ये होता है कॉल इन या कॉल आउट। और देखिए कॉल आउट मदद के लिए बुलाना भी होता है भाई, अपनी मदद के लिए किसी को बुला रहे, ये होता है कॉल आउट, कि मैंने कॉल आउट किया भाई। वहां पर जब कहीं पर कोई फंस जाता है व्यक्ति तो कॉल आउट करता है भाई, बुलाता है मदद के लिए। तो कॉल इन कॉल आउट, देखिए इसका मतलब क्या है? कॉल इन का मतलब तो केवल एक ही भाई, कि मदद के लिए भेजना। अगर आपने किसी को कॉल इन किया, किसी ने मदद के लिए भेजा है, बट कॉल आउट के मैंने मदद के लिए भेजना भी होता है और मदद के लिए किसी को बुलाना भी होता है भाई। तो ये हो जाता है कॉल इन कॉल आउट, दोनों में मदद का सेंस आ रहा है। बट कॉल इन कॉल आउट मैंने मदद के लिए भेजना है, और कॉल आउट का केवल मतलब मदद के लिए किसी को बुलाना भी होता है, एक तरह से रिक्वेस्ट करना भी होता है, चिल्लाना भी हो जाता है। तो ये हमारा कॉल आउट हो जाता है। आगे देखिए कॉल ऑफ। देखिए मैंने आपको बताया काउंटरमेंट या कॉल ऑफ। तो कॉल ऑफ कर देना होता है रद्द कर देना, मना कर देना भाई, किसी समझौते या करार को तोड़ देना। जैसे किसी से आपने कोई समझौता कर लिया है, तो आपने उसको अगर कॉल ऑफ कर दिया, इसका मतलब क्या किया भाई? आपने उस समझौते को तोड़ दिया, उस करार को रद्द कर दिया। तो ये होता है कॉल ऑफ, तोड़ देना या रद्द कर देना। जैसे कोई फैक्ट्री चले गई, आपने उसको कॉल ऑफ कर दिया, इसका मतलब वो फैक्ट्री क्या कर दी भाई? बंद कर दिया आपने पूरी तरह से। तो कॉल ऑफ का यही सेंस होता है, रद्द कर देना, खत्म कर देना, बंद कर देना, दिस इज कॉल ऑफ। और अब देखते भाई हम लोग कॉल इन या कॉल आउट,
मदद के लिए भेजना होता है, और कॉल आउट माने मदद के लिए किसी को बुलाना होता है। कॉल फॉर आवश्यक, याद करिए भाई, कॉल फॉर भाई ये चीज आपके लिए आवश्यक है। कॉल एट माने मिलने जाना भाई किसी से। ब्रिंग अप पालन पोषण करना होता है भाई, पढ़ा लिखा कर तैयार करना होता है, एडुकेट करना होता है भाई, ये होता है ब्रिंग अप। और ब्रिंग राउंड, देखिए ब्रिंग राउंड का पहला अर्थ क्या होता है भाई बताइए, मना लेना होता है भाई, किसी व्यक्ति को मना लिया, वो अच्छे कार्य के लिए हो चाहे गलत कार्य के लिए हो, तो ये होता है भाई ब्रिंग अप। दूसरा क्या होता है भाई इसका अर्थ, होश में लाना। ब्रिंग अप की ब्रिंग राउंड, तो ब्रिंग राउंड का दूसरा अर्थ क्या होता है भाई, होश में लेके आना। और ब्रिंग राउंड करो भाई अपनी नाव को, इसका मतलब क्या होता है भाई, मोड़ देना, तो ये ब्रिंग राउंड होता है। आगे ऊपर देख लीजिए ब्रिंग आउट, देखिए ब्रिंग आउट होता है किसी मीनिंग, किसी वर्ड की मीनिंग को एक्सप्लेन करना है, वर्ड को एक्सप्लेन करना। मैं हर मीनिंग को आपको ब्रिंग आउट करता हूँ भाई, चाहे वीडियो में भाई चाहे अपनी क्लास में। तो ब्रिंग आउट करना माने उसको एक्सप्लेन करना होता है, ढंग से उसको बताना। अब जानते हैं भाई आप लोग, उसके देखिए ऊपर लिखा है ब्रिंग अबाउट, तो ब्रिंग अबाउट माने होता है होना। अच्छा, ब्रिंग आउट का दूसरा पब्लिश करना होता है, छापना, प्रकाशित करना। ब्रिंग अबाउट माने होता है होना। और ब्रेक ओपन तो जानते ही आप लोग क्या होता है भाई, बहुत अच्छे, ताकत लगा के कोई चीज खोल देना। और ब्रेकअप मत किया करो आपस में, हाँ भाई लड़ा मत करो आपस में। चलिए, तो ये आप लोग जान गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते भाई। देखिए आगे क्या लिखा है, कॉल ऑन। देखिए कॉल ऑन माने भी होता है मिलना, किसी व्यक्ति से मिलना है भाई, किसी व्यक्ति को देखने जाना है, ये होता है भाई कॉल ऑन। कि किसी से मिलने जाना भाई, आपको देखने जाना है, या कहीं आपने बुलाया किसी को, ये भी हो जाता है कॉल ऑन। माने मिलने जाना भी होता है कॉल ऑन, और बुलाना भी होता है कॉल ऑन। और मिलने के बुलाया भाई, अब आपने किसी को कॉल ऑन किया माने उसको बुलाया है भाई मिलने के लिए, जरा वो हमसे मिल जाके, तो ये होता है भाई कॉल ऑन या कॉल ऑन इसको बोलते हैं। आगे देखिए कॉल अप। कॉल अप का मतलब क्या होता है, देखिए कॉल अप का मतलब होता है फोन करना किसी को। जैसे हमने कहा कॉल अप योर फादर, माने अपने फादर को फोन लगाइए, अपने फादर को फोन करिए, तो कॉल अप करिए भाई, इसका मतलब क्या है, फोन लगाना। और कॉल ऑन माने क्या होता है, मिलने आना भाई, या किसी को बुलाना, मिलने के लिए बुलाना, लेकिन सेंस इसका मिलना ही आएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, कैरी अवे बाई। ध्यान दीजिए भाई, कैरी, जैसे कॉल वाले जितने इनको ज्यादा अच्छे से तैयार करना भाई। देखिए कैरी अवे बाई माने क्या होता है, देखिए कैरी अवे बाई माने होता है नियंत्रण खो देना अपने ऊपर। देखिए कैरी अवे बाई माने क्या होता है, नियंत्रण खोना। देखिए एक होता है फ्लाई ऑफ द हैंडल, शायद आपको याद हो, फ्लाई ऑफ द हैंडल माने भी नियंत्रण खो देना, वो आपा खो देना, लेकिन गुस्से के कारण, जो गुस्से के कारण आपा खो देना होता है भाई, उसके लिए आते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल। जरा इसको ध्यान देना भाई आप लोग, फ्लाई ऑफ द हैंडल, तो अपने ऊपर हैंडल खो देना भाई, अपने ऊपर नियंत्रण खो देना, वो गुस्से के कारण, फ्लाई ऑफ द हैंडल। लेकिन कैरी अवे भाई ये तो खुशी के कारण नियंत्रण खो देना भाई, बहुत ज्यादा प्रसन्न होने के कारण अपने ऊपर नियंत्रण खो देना, ये होता है भाई कैरी अवे बाई। क्या होता है भाई, कैरी अवे बाई। जरा एक बार बोलिए मेरे साथ, कैरी अवे बाई माने नियंत्रण खो देना खुशी के कारण। देखिए भाई जैसे क्या है, मान लीजिए आपके एकदम से आपको पता चला कि आपकी जॉब लग गई, तो कहीं ना कहीं हम लोग कैरी अवे बाई हो जाते हैं भाई, नियंत्रण खो देते हैं भाई। अभी मान लीजिए क्या है, आपको एकदम से पता चले भाई कि आपको कहीं से भी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, या कुछ भी लग गया भाई, या गड़ा हुआ खजाना मिल गया, या कहीं से आपको नोटों से भरा हुआ बैग मिल गया, तो आप कैरी अवे बाई हो जाएंगे और खुशी के पर नियंत्रण खो देंगे भाई, बैकी बातें करने लगेंगे भाई, आपका कहीं ना कहीं अस्थिरता आ जाती है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है भाई माइंड में, जो इक्विपॉइज आपके इक्वेनिमिटी वो आप लॉस कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो ये कैरी अवे बाई माने होता है नियंत्रण खो देना, किसके कारण, खुशी कारण। और फ्लाई ऑफ द हैंडल, ये आपा खो देना गुस्से कारण। तो गुस्से कारण को कोई व्यक्ति अपना नियंत्रण खो दे रहा, तो क्या लगाओगे भाई आप, फ्लाई ऑफ द हैंडल। उधर मत देखिए भाई, अभी पूरी पहले बताइए मुझको, गुस्से कारण नियंत्रण खो देने के लिए फ्लाई ऑफ द हैंडल, और खुशी कारण नियंत्रण खो देने कैरी अवे बाई। क्या लगाते भाई, कैरी अवे बाई, बहुत अच्छे। देखिए कॉल अप माने टेलीफोन करना होता है, और कॉल अप माने बुलाना होता है, मिलना होता है, मिलने के लिए बुलाना, बट जानते हैं भाई। कैरी ऑन योर वर्क, कैरी ऑन, तो कैरी ऑन माने क्या, टू कंटिन्यू, जारी रखना भाई। जैसे मैंने कहा कैरी ऑन रखिए भाई अपनी स्टडी को, जारी रखिए लगातार, इसीलिए गो अहेड या गेट अहेड। आपने सुना गो अहेड का मतलब आगे बढ़िएगा, और बोलते रहिए भाई, अपनी बात को कंटिन्यू करिए। तो गो अहेड गेट अहेड, तो बोलो कैरी ऑन, गो अहेड, गेट अहेड। पहली मीनिंग क्या बताइए, कैरी ऑन, गो अहेड, गेट अहेड। नंबर 1 मीनिंग बताइए क्या है, कैरी ऑन। 2 क्या है भाई, गो अहेड। 3 क्या है, गेट अहेड। तो सबका मतलब तीनों मतलब आगे बढ़ना होता है भाई, लगातार जारी रखना, अपनी बात को कंटिन्यू रखना होता है। चलिए आगे देखते भाई, कैरी आउट हमने कहा कब तक कैरी आउट कर लोगे सारा वर्क, कैरी आउट मैंने पूरा करना, टू कंप्लीट। तो कैरी आउट, जैसे आपने कहा कि आई विल कैरी आउट माय वर्क एट 10 o'clock, माने 10 बजे तक मैं क्या है भाई अपना वर्क को पूरा कर लूंगा। तो कैरी आउट मैंने पूरा करना होता है भाई। तो कैरी आउट, जैसे आपको ये मीनिंग भी कैरी आउट करनी है भाई, इसको पूरा करना है, मतलब पूरा लिखना है आपको,
तो ये कैरी आउट होता है भाई। आगे देखिए कास्ट अवे, देखिए कास्ट माने होता है डालना, जानते भाई जब कोई ठोस चीज कहीं हम डालते हैं उसके लिए कास्ट, और लिक्विड के लिए क्या डालते हैं पॉर, उड़ेलना बोलते हैं उसको। तो पॉर और कास्ट जानते हैं भाई आप लोग। और अवे माने दूर, और दूर क्या चीज डाल के आते हैं भाई, दूर क्या चीज आप लोग डाल के आते हैं, जो चीज वेस्ट है भाई, जो चीज बेकार है, कूड़ा कचरा है भाई, बिल्कुल बेकार है, हमारे लिए व्यर्थ है, उसको हम कास्ट अवे करते हैं भाई। तो कास्ट अवे माने क्या होता है, फेंक देना, छोड़ देना, किसके कारण, बेकार होने के कारण, जो बेकार होने के कारण छोड़ देना, ये होता है कास्ट अवे। जैसे आप लोग क्या भाई बिस्किट वगैरह खाते हैं और उसका रैपर क्या करते हैं भाई, रैपर को आप कहीं कास्ट अवे कर देते हैं भाई, उसको दूर हम लोग फेंक देते हैं भाई, क्योंकि उससे हमें कुछ नहीं मिलना है। तो ये होता है भाई कास्ट अवे माने होता है दूर फेंक देना, किसके कारण, यूजलेस होने के कारण दूर फेंक देना भाई। उसके बाद ये कास्ट डाउन, देखिए कास्ट माने होता है डालना, डाउन माने होता है, डाउन माने नीचे। आपका नाम नंबर 1 पे था भाई, कहीं पर आपका नाम ऊपर लिखा हुआ था और कोई आपसे नफरत करता था, उसने क्या किया, आपका नाम ऊपर से हटा के लिस्ट से नीचे डाल दिया। इसका मतलब उसने क्या किया भाई, उसने आपको नीचा दिखाया है, इस तरह से इसने आपको ये नीचा दिखाया, ये होता है भाई कास्ट डाउन, नीचा दिखाना। और आप लोग जानते हैं भाई, मैंने कई बार आपको बताया है, डिस्पैरेज, बिलिटिल, प्ले डाउन, कास्ट डाउन, क्राई डाउन, लेट डाउन, नीचा दिखाना। याद करिए भाई, बोलिए डिस्पैरेज, बिलिटिल, प्ले डाउन, कास्ट डाउन, क्राई डाउन, और लास्ट वाली क्या है भाई, लेट डाउन। तो सबका मतलब नीचा दिखाना होता है भाई, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ भाई आपको कास्ट डाउन। तो कास्ट डाउन माने नीचा दिखाना होता है, ये आपने देख लिया भाई। देखिए भाई कास्ट ऑफ, देखिए कास्ट ऑफ माने क्या होता है भाई, देखिए इसका छोड़ देना, निकाल देना भाई किसी को। जैसे आपने कोई चीज कास्ट ऑफ किया माने उसको छोड़ दिया भाई, कास्ट ऑफ कर दिया माने छोड़ दिया। जैसे आपने कहा हमने कोचिंग को कास्ट ऑफ कर दिया भाई, किसी व्यक्ति को कास्ट ऑफ कर दिया, या कोई गलत आदत कास्ट ऑफ कर दी माने उसको आपने छोड़ दिया। और या फिर अगर आपको कास्ट ऑफ कर दिया गया माने आपको वहां से निकाल दिया गया भाई। तो ये कास्ट ऑफ करना होता है, निकाल देना है। कास्ट ऑफ माने छोड़ देना भी होता है, कास्ट ऑफ कर दिया भाई, किसी को आप पकड़े हुए थे, आपने कास्ट ऑफ कर दिया, छोड़ दिया भाई उसको, यानी निकाल दिया भाई। तो ये रिमूव कर देना, रिलीज करना होता है भाई। आगे देखिए भाई, आगे लिखा हुआ कम अबाउट, देखिए भाई ये आपने देखा कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब वही होता है सेम एज ब्रिंग अबाउट, जो ब्रिंग अबाउट है भाई वही सेम है, समझ लीजिए आपका कम अबाउट। देखिए कम अबाउट माने भी होता है होना, कोई चीज ब्रिंग अबाउट तो भी होना, कम अबाउट माने होना। तो ब्रिंग अबाउट, कम अबाउट, दोनों के मतलब क्या होता है भाई, होना होता है। तो या समझिए भाई दोनों मतलब होता है होना। और कम में क्रॉस, देखिए कम में क्रॉस, कम में क्रॉस माने कम माने आ जाना है, क्रॉस माने क्रॉस आ गया कोई व्यक्ति। इसका मतलब क्या, मीट बाई चांस, बाई चांस किसी मिल जाना भाई, कम में क्रॉस। जैसे हमने कहा कल भाई उससे ज्यादा कम में क्रॉस हो गए तो बड़ी बातें हो गई भाई, पुराने मित्र से बड़े कम में क्रॉस हो गए तो बड़ी बातें हो गई आपकी, उससे बहुत सारा जो है आपने चैटिंग किया भाई उससे। तो कम अक्रॉस माने होता है मीट बाय चांस, अचानक मिल जाना भाई, बाय चांस किसी मिल जाना, दिस इज नोन एज कम अक्रॉस। तो देखिए भाई कम अक्रॉस माने क्या होता है भाई, बाय चांस मिल जाना, मतलब आपका लक्ष्य नहीं था कि आपको पता नहीं था मिल जाएंगे भाई, लेकिन अचानक कम अक्रॉस हो गए बाय चांस। कभी कभी ऐसा होता है भाई, हम लोग अपने पुराने मित्रों से कम अक्रॉस हो जाते हैं, बाय चांस मिल जाते हैं भाई। तो कम अबाउट माने क्या होता है भाई, सेम होता है। ब्रिंग अबाउट माने होना, कास्ट ऑफ कर दिया आपने, छोड़ दिया भाई, त्याग दिया या निकाल दिया गया, तो ये होता है कास्ट ऑफ। कास्ट डाउन माने नीचा दिखाना होता है, आप जानते हैं, डिस्पैरेज, बिलिटिल, प्ले डाउन, कास्ट डाउन, क्राई डाउन, लेट डाउन। और कास्ट अवे माने होता है दूर, छोड़ देना, यूजलेस होने के कारण क्या है कि कहीं फेंक देना, जाके छोड़ देना भाई। कैरी आउट, तो कैरी आउट करिए भाई, पूरा माने पूरा करना होता है भाई, कैरी आउट में टू कंप्लीट, पूरा करना। और कैरी ऑन, गो अहेड, गेट अहेड, जानते भाई कैरी ऑन, गो अहेड, गेट में जारी रखना, टू कंटिन्यू। बोलो कैरी ऑन, गो अहेड, गेट अहेड। अब कैरी अवे बाई, तो कैरी अवे बाई माने क्या होता है भाई, नियंत्रण खो देना, किसके कारण, दुख की खुशी के कारण, हाँ भाई खुशी के कारण जो है नियंत्रण खो देना, दिस इज कैरी अवे बाई। और क्रोध के कारण नियंत्रण खो देना भाई, गुस्से के कारण नियंत्रण खो देना, अपना आपा खो देना, फ्लाई ऑफ द हैंडल। चलिए कॉल अप, तो कॉल अप करो, इसका मतलब क्या है, हाँ जी फोन लगाइए भाई, कॉल अप करना फोन लगाना होता है। और कॉल ऑन माने मिलना या मिलने के लिए बुलाना, दिस इज नोन एज कॉल ऑन। और उसके बाद एक कॉल ऑफ कर दिया भाई आपने, रद्द कर दिया, पूरा कॉल ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, मना कर दिया भाई। तो कॉल ऑफ माने मेन तो रद्द करना होता है, बाकी सेंस के हिसाब से उसकी मीनिंग पकड़नी चाहिए। कॉल इन या कॉल आउट माने जानते हैं भाई आप लोग, किसी को हेल्प के लिए भेजना होता है, और कॉल आउट के लिए स्पेशली आते हैं किसी का हेल्प के लिए बुलाना। कॉल फॉर जानते हैं भाई जो आवश्यक है आपके लिए, कॉल फॉर ही बहुत कॉल फॉर है आपके लिए, माने यही बहुत आवश्यक है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। कॉल एट माने होता है मिल ले जाना, किसी डेफिनेट प्लेस की जब बात होती है तो यहाँ कॉल एट लगाते हैं। ब्रिंग अप, चेरिश, नरिश, नर्चर, ब्रिंग अप, फ्लरिश, पोस्टर, चेरिश, नरिश, नर्चर, ब्रिंग अप, फ्लरिश, पोस्टर। तो ये ब्रिंग अप माने पालन पोषण करना होता है, पढ़ा लिखा के एडुकेट करके तैयार करना होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रिंग अप। ब्रिंग अराउंड, तो ब्रिंग अराउंड का पहला अर्थ होता है मना लेना,
दूसरा होता है होश मिलाना, और ब्रिंग अराउंड करना माने नाव को मोड़ना भी होता है। ब्रिंग आउट माने किसी मीनिंग को एक्सप्लेन करना होता है, किसी शब्द को एक्सप्लेन करना, और साथ में इसको प्रकाशित करना होता है, पब्लिश करना भी होता है भाई। ब्रिंग अबाउट कम अबाउट जानते हैं, ब्रिंग अबाउट कम अबाउट दोनों मतलब बताइए क्या होता है? होना, किसी भी घटना का होना, कार्य का होना, मैच का होना, कुछ भी होना, लड़ाई होना, झगड़ा होना, व्हाटएवर, तो ये हो जाता है कम अबाउट या ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट या कम अबाउट। चलिए, ब्रेक ओपन माने ताकत लगा खोल देना, और ब्रेक अप विद माने क्या होता है भाई? ब्रेकअप विद माने झगड़ा करना होता है, लड़ाई करना हो। ब्रेकअप माने तोड़ देना होता है, रिश्ता तोड़ देना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारी मीनिंग आपने याद कर ली होगी भाई अच्छे से। देखिए भाई, ये वीडियो तभी आपके लिए सार्थक होगा, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, जब तक आप इस वीडियो को एक एक मीनिंग को नोट नहीं करेंगे भाई, तब तक ये आपके लिए बेकार है। तो अगर इसको सार्थक बनाना है तो हर वर्ड को नोट करिए भाई, उसको एक्सप्लेन करके लिखिए, और कोशिश करिए कि आप इसका सेंटेंस बनाए भाई। हो सकता है सेंटेंस आपसे गलत बने, लेकिन गलत भी बनना भी एक बहुत बड़ी बात है भाई। गलत बनेगा तो बाद में आके सही बनेगा। आप गलत भी करेंगे तब भी 100 में से आपको 20% 30% समझ में आएगा। तो आप लोग इसको जो है लिख लीजिए अच्छे से, और इसमें सेंटेंस बनाइए भाई। और हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है भाई, तो इसको आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें भाई, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोगों को भी अच्छा रिस्पांस मिले। जब हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे भाई। तो वीडियो देखने के लिए भाई थैंक यू। और